हेलो स्टूडेंट। अब जो एक्सरसाइज जो क्लास में जो आपका चल रहा है ट्रायंगल चैप्टर में आपके लिए जो 11 क्वेश्चंस तक आपको कंप्लीट करा दिया गया था। आज जो आपकी क्लास में स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 से। जिन बच्चों के लिए 12 क्वेश्चन से पहले के जो क्वेश्चंस देखनी हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। और प्लीज़ आप जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ उसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। आपका क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें दिया हुआ आपको साइड्स ए बी एंड बी सी जो है आपका ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड बी क्यू पी क्यू एंड क्यू आर मीडियन है। साइड जो है प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का मीन्स क्या है, रेशियो में, वो आपको अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखते हैं। पी क्यू आर क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सो दैट करना आपको ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बनाइए। एक ट्राइंगल बनाना क्या बनाना है आपको, एक ट्राइंगल बनाना है आपको पी क्यू आर। ओके स्टूडेंट, ए बी सी पी क्यू आर। अब उन्होंने कहा आपसे क्या कहा है कि जो ए बी एंड बी सी बात कर रहा है, मीडियन ए डी, मीडियन क्या है ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर मीडियन पी एम। पी क्यू मीडियन है, हमें दिया हुआ है कितना है पी एम, तो इसको हमने ऐड कर लिया एम आ गया इसको। अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट, जो आपको प्रोपोर्शनल साइड आपको जो प्रूव करना है आपको ये सो दैट करना है कि एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर के। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। देखिए जो आपको गिवन है पहले आप राइट कीजिए। गिवन क्या क्या है आपके लिए, हमें जो दिया हुआ है यहाँ पे गिवन में गिवन दैट आपके लिए जो दिया हुआ प्रोपोर्शनल मींस क्या, ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम एंड, और आपको दिया हुआ बी सी क्यू आर। बिकॉज ये क्या है गिवन है, आपको प्रोपोर्शनल उन्होंने क्या दिया हुआ आपको एक प्रोपोर्शनल जो उन्होंने पहले बोल दिया आपके लिए। अब स्टूडेंट आगे की बात करते हैं आपके पास में टू प्रूफ तो पता है आपको क्या करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो राइट करते हैं हमारे पास इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो करते हैं स्टूडेंट, देखिए प्रूफ जो करना है उसको आगे देखिए। सबसे पहले जिसको हमें सिमिलर दिखाना है, हमें इतना बात हमें इसको ये सिमिलर दिखाना है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को लेके हम चलते हैं। हमारे पास जो दिया हुआ है उसी सिमिलरिटी पे बेस पे हम इसको लेके इसको राइट करते हैं स्टूडेंट। अब हम इसको राइट करने के लिए हमारे पास जो दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव करते हैं। तो हमने जो गिवन में दिया है सबसे पहले हमने इसको राइट कर लिया, ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम, अब बी सी अपॉन क्यू आर। स्टूडेंट ये आपको दिया हुआ है। अब स्टूडेंट आगे हम इसमें देखते हैं हमारे पास इतना दिया हुआ है। अब एक काम कीजिए, अब आप यहाँ पे जो ट्रायंगल जो हमने दिया हुआ था प्रोपोर्शनल ए बी सी के अकॉर्डिंग और पी क्यू आर के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, इस ट्रायंगल में हमने देखा तो जो आपका ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर की जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये इसमें आपका जो इक्वल दे दिया आपको, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो दिखाते हैं, हम जो इस ट्रायंगल को ले लें और इस ट्रायंगल को ले लें। अब इस ट्रायंगल को हम लेते हैं, इसकी सिमिलरिटी प्रूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, इन ट्रायंगल, ये तो गिवन था आपका, ओके स्टूडेंट। तो इन ट्रायंगल ए बी डी और पी क्यू एन, ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, इसमें देखा तो हमारे क्या क्या इक्वल दिया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड मींस प्रोपोर्शनल जो साइड है ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम, जो आपको दिया हुआ है ए डी
अपॉन पी एम आपको ये दिया होता। स्टूडेंट जब इसकी प्रोपोर्शनल साइड का रेशियो इक्वल होगा तो स्टूडेंट ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, या ये कंप्लीट हमने बोला ये हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल, तो ये एंगल पूरा इक्वल होगा इसके, तो ये एंगल इक्वल होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं जो ये वाला एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, तो क्या होगा ये एंगल हमने हमारे पास देखिए आपका ये इसको हम सिमिलर जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमारे पास जब इक्वल हो सकता है तो हमने इसमें लिखा हुआ है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू भी हम इसको राइट कर सकते हैं, या सिमिलरिटी दिखाने के बाद आप इसको सभी भी आप इसको राइट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो हमने एक चीज़ और देखा, हम इसको ऐसे देखते हैं ए डी अपॉन पी एम। ओके स्टूडेंट अब एक बात और देखिए, अब आप यहाँ पे हमें जो बी जो ए डी अपॉन पी एम जो दिया हुआ ए डी अपॉन पी एम, अब इसके लिए हमने बोला इसको ए डी अपॉन पी एम को ना राइट करके ए डी अपॉन पी एम को राइट ना करके हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ए डी, इसको हम लिख सकते हैं ए डी जो हमारे पास जो बी सी जो आ रहा है बी सी के लिए बी सी अपॉन टू अब क्यू आर अपॉन टू, इट मीन्स बिकॉज हमें तो ये साइड इक्वल दिखाना है ना, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड दिखाना, तो हम इसको इस टाइप से ऐड कर सकते हैं। तो क्या होगा हमारे पास में ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम, और इसको बी सी अपॉन टू का मीन्स क्या हुआ बी डी। ओके स्टूडेंट, और क्यू आर अपॉन टू का मीन्स क्या हुआ क्यू एम। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन अब देखो तो एस 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 से में ये सिमिलर हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी आपका कॉम्बिनेशन होगा ट्राइंगल पी क्यू एम के, तो पी क्यू एम भी कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, उसने प्रोपोर्शनल साइड बोला था प्रोपोर्शनल साइड तो कर दिया, तो हमने जब उसको कांग्रेस दिखा दिया, कांग्रेस दिखाने के बाद में क्या हुआ आपका एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू आपका हो सकता है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट अब हमें पूरे ट्रायंगल को आपको राइट करना है, ठीक है। तो हम इसको पूरे ट्रायंगल को राइट करने के लिए हमारे पास जो दिया हुआ है हमें तो ये दिखाना है। अब एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें बात आता है पूरे ट्रायंगल के लिए, हम पूरे ट्रायंगल की बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, अब इसमें देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिस इक्वल टू दिस मींस प्रोपोर्शनल साइड मींस, तो क्या ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ये दो साइड आपका इक्वल हो गया। अब हमें अब हमें ये तो लिख नहीं सकते ए सी अपॉन पी क्यू, तो हमारे वही तो हमें इक्वल दिखाना, तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या उसी के अकॉर्डिंग तो हमें सिमिलर दिखाना है। तो स्टूडेंट अब देखिए वो तो हमें पता नहीं ये इसके इक्वल है या नहीं है, बट ये एंगल तो इसके इक्वल है ना, तो हम लिख सकते हैं एंगल क्यू इक्वल टू एंगल बी। सो ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास सिमिलर होगा ट्रायंगल यहाँ आपका बी ए बी सी सिमिलर आपका सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के रीजन क्या होगा एस ए एस क्राइटेरिया। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट देखिए अब आपका 13 क्वेश्चन में इसमें किया हुआ D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC सच दैट एंड ADC इक्वल है BAC के, सो दैट करना ये। तो स्टूडेंट हमने कहा पहले हम एक ट्रायंगल को राइट करते हैं, ट्रायंगल बनाया ना ABC, उन्होंने कहा जो D पॉइंट जो है BC पर है, डी पॉइंट जो होगा बीसी पे, चाहे यहाँ ले लीजिए यहाँ लीजिए कहीं भी ले लीजिए, एक पॉइंट है डी वो आपको यहाँ दिया हुआ है, तो हमने इसको यहाँ राइट कर दिया। ओके स्टूडेंट, उसने आप क्या कह रहा है हमने गिवन में एडीसी एंगल, इट मीन्स एडीसी एंगल मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है बीएसी के, बीएसी का मतलब क्या हुआ पूरा एंगल इसके इक्वल हो गया।
तो हमने कहा हमारे पास इतना जब दिया हुआ है तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन के लिए हम सिंपल तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखिए हमने क्या करा, पहले जो गिवन है पहले तो राइट कीजिए आप, गिवन दैट क्या दिया हुआ है हम उसको लेते, जो गिवन दैट में दिया हुआ एंगल एडीसी बीएसी के। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास में, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हाँ सो दैट जो करना है हमारे पास में, सो दैट करना है आपके लिए सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो इसको प्रूव करना है हम उसी को लेके चलते हैं। हमने कहा हमारे पास जो ट्राइंगल जो दिया हुआ है हम उसी को लेके चलते हैं। हमें ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल दिया हुआ है, इस ट्राइंगल दिया, तो हम इसी ट्राइंगल को साथ में लेके चलते हैं। क्या दिया हुआ है हमें, कह रहा है वी ए सी, तो मतलब एक ट्राइंगल ले ले बड़ा वाला। तो इन ट्राइंगल प्रूव करते हैं, उसके लिए इन ट्राइंगल ए बी सी, ए वी सी एंड, अब तो इसमें एडीसी तो बड़ा ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल मीन्स, तो क्या हो जाएगा ए सी डी। ओके, दो ट्रायंगल हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब इसी को हम साथ में लेके चलते हैं। हमने बोला एक ट्रायंगल लिया है ए बी सी, का मतलब ये तो होगा हमारे पास ए बी सी, और छोटा ट्रायंगल क्या लिया है ए डी सी, तो हमने लिखा ए डी सी में ये इक्वल है, ये इसके इक्वल हो गया। अब स्टूडेंट अब आते हैं इस पर क्वेश्चन शेयर करें। हमने देखा हमारे पास जो इक्वल है हम उसी को लिखते हैं। पहले तो हमें जो दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है एडीसी एंगल है बीएसी के, हमारे पास इतना दिया हुआ। अब हमने देखा ये वाला एंगल, पूरा एंगल इसके इक्वल हो गया, तो बचा क्या, हमने देखा सी दोनों में आ रहा है, सी से इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, हमने ए बी ए सी लिया तब भी आ गया, और सी इसमें भी आ रहा है, और ए डी सी लेते हैं तो सी दोनों में ही आ रहा है। तो क्या होगा, सी के आपका कॉमन एंगल हो जाएगा। तो कॉमन एंगल मीन्स क्या हो जाएगा ए डी सी, और एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, कॉमन एंगल हो गया आपका कॉमन, ठीक है, कॉमन हो जाएगा। तो हम इसमें क्या राइट कर सकते हैं, आपका ट्रायंगल ए बी सी, ए वी सी सिमिलर होगा। स्टूडेंट इसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रायंगल राइट करना है। बच्चे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूशन को गलत कर देते हैं। यहाँ जब ए बी सी लिखा है तो इसी के अकॉर्डिंग ही आपको राइट करना है। तो अब यहाँ पे जो राइट करेंगे, हमने कहा सी हमारा लास्ट में, तो सी इसका भी लास्ट में आएगा। हमने कहा हमारा जो डी एंगल था, एंगल ए के इक्वल है, तो डी एंगल ए के इक्वल है। अब हमने देखा हमारा पास में जो हमने बी लिखा है, बी का तो आपका इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हमने कहा बी ए बी सी, ए बी सी में हमने देखा एंगल ए जो है हमारा किसके इक्वल है, डी के इक्वल। तो ए कहाँ पे आया हमारा लास्ट में आया, तो डी भी हमारे पास में कहाँ पे आएगा, लास्ट में आएगा। इसको देखिए अब आपको ए बी सी आपने ऐड कर दिया। अब ए बी सी में हमारा भी लास्ट, हमारा एंगल ए है, एंगल ए तो दिया हुआ, तो एंगल ए हमारे पास इधर आ रहा है, तो इसका डी भी कहाँ आएगा, पहले आएगा। इसमें क्या बचा आपका ए डी सी मीन्स ए आपका यहाँ पर आएगा। ओके स्टूडेंट, तो हम इसी के अकॉर्डिंग राइट कर दें, तो क्या होगा ए बी अपॉन क्या हो जाएगा आपका, ए बी अपॉन डी ए इक्वल बी सी अपॉन ए सी इक्वल ए सी अपॉन डी सी। अब इसी को लेके साथ में चलते हैं। हमारे पास में स्टूडेंट हमें लाना क्या है, हमें सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर कैसा आएगा, इससे आएगा। हम इसको हटा देते हैं, इससे मतलब है हमें, तो इन दोनों पार्ट में ऐड कर लेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, ए सी का ए सी से मल्टीप्लाई करने पे ए सी स्क्वायर, ओके, बी सी इंटू सी डी, बी सी इंटू डी सी। हमें ये प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, बट हमारा वर्डिंग थोड़ा आगे पीछे प्रूव हमें यही करना था, तो इसको लिखते हैं हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, तो आपका यहाँ पे आके ये सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट तरीके से सॉल्व हो गया। अब देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका स्टूडेंट देखिए 14 क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है। हमसे कह रहा है साइड्स ए बी ए एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ इट्स ट्रायंगल ए बी सी रेस्पेक्टिवली proportional to side PQ and PR, median PM of another triangle PQR, so that करना आपको ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 और 12 जो क्वेश्चन जो दिया हुआ सेम, थोड़ा सेम है, बट हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है आपके लिए, तो ट्रायंगल जो दिया हुआ है ABC ट्रायंगल है, ABC, और एक आपके पास दिया हुआ PQR, आपको ये दिया हुआ है ABC एंड ट्रायंगल दिया हुआ है। अब
उसमें जो हमें जो गिवन है पहले तो हम उसको राइट करते हैं। गिवन में हमसे कह रहा है कि ए बी, और ये क्या है आपका, इसमें दिया हुआ ए डी और ट्राइंगल, तो डी पॉइंट है, इस पॉइंट पे दिया हुआ है। और जो दिया हुआ आपके पास में, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिया पी एम, पी एम का मीन्स क्या हुआ, एम पॉइंट आपका यहाँ पे है कहीं भी, तो मैं इसको यहाँ से राइट कर दिया। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आपका इसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जो दिया हुआ है, अब इसमें ये नहीं कहा है कि ए डी और पी एम हमारे पास में इतना ये इक्वल है, बट हमें वही वो दिया हुआ है तो हम उसी को लेके साथ में चलते हैं स्टूडेंट। अब देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए डी अपॉन पी क्यू दिया हुआ है, और हमारे पास में इसमें जो दिया हुआ है ए सी अपॉन पी आर और वी सी अपॉन क्यू आर, ये हमें यहाँ पे इतना दिया हुआ है। हम इसके दिया हुआ है, इसमें मीडियन जो दिया है ए डी अपॉन पी एम। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल सेम तरीके से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रूफ हमें यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसको देखिए, अब आपको यहाँ पे जो प्रूफ करना है हमें दिखाना है क्या है, टू प्रूफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, ये हो गया। तो हम इसको इसी के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं स्टूडेंट। हमने देखा हमारे पास जो दिया हुआ है उसी को हम प्रूफ करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमें हमने कहा हमें तो ये दिखा, ये भी तो इक्वल दिखाना है आपको, ये दिखाना है, तो हमने क्या करा, जो ट्राइंगल वही दिया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल इस ट्राइंगल को लेते हैं और इस ट्राइंगल को लीजिए, आप इस ट्राइंगल को लीजिए और इस ट्राइंगल को लेते हैं। तो हमने देखा जब हमारे पास करस्पॉन्डिंग जब साइड प्रोपोर्शनल होगी, हमारे पास ये साइड इसके ऊपर और ये साइड हमने इसके ऊपर दिया हुआ, तो हम पूरा ट्राइंगल को लेके इसमें ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट। तो हमने बोला हाँ हमें बी सी ये दिया हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये स्टूडेंट आपको दिया हुआ है बी सी अपॉन क्यू आर, ये आपको दिया हुआ है स्टूडेंट। तो हमने अगर इन ट्राइंगल इसी जिसको प्रूव करना है उसी ट्राइंगल को लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी आर, इसी के अकॉर्डिंग अब दोनों ट्राइंगल ले लिए, हमने इस ट्राइंगल को लेके सॉल्व कर दिया। अब स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें जब ये दिया हुआ है ये दिया हुआ है, उसमें आपको मीडियन नहीं पता बोल रहा है कि मीडियन आपका इक्वल है, इसमें आपसे ये नहीं कह रहा कि मीडियन आपका इक्वल है, उसमें जो कहा था आपसे मीडियन इक्वल कहा था, इसमें नहीं कहा गया है। तो हम इसमें क्या राइट करेंगे, तो हम इसमें बोल सकते हैं क्या, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन क्यू आर। इसको हम एस 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 से भी प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमें क्या था, गिवन था, गिवन है, तो हम इसको लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, वाई एस 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 क्राइटेरिया से आपका स्टूडेंट ये सॉल्व हो गया। इसी टाइप से स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।